जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे 12वीं की हिंदी क्लास की टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। इस क्लास में हम बात करें 12वीं की सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो वो भी चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज का एनालिसिस कर लेंगे। और वीडियो में क्या करेंगे, इस चैनल के अंदर जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है 12वीं हिंदी क्लास चैप्टर वाइज। ऐसे 12वीं हिंदी क्लास चैप्टर वाइज ऐसे लिखा हुआ रहेगा। उसके अंदर में वीडियो 1 2 3 करके जो हम जो है डाल देंगे, अध्याय 1 2 3 4 करके आपको जो है थंबनेल पे भी दिख जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर क्लास कर सकते हैं ए टू जेड, और प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव भी टॉपिक वाइज, ताकि आप सभी को इसलिए बना दिए हैं जिसके पास बुक नहीं है आराम से जाके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आप घर में कभी भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट का हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट करके बताना है और थंबनेल देना है और कमेंट, ताकि अच्छा लगा हो तो आगे हम और इससे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज की क्वेश्चंस की। तो बातचीत टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने पढ़ा चुके हैं इसका क्लास में ही। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो क्वेश्चन है 1 नंबर, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये हम वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हैं इसको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहीं बात कर लेते हैं, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बहुत अच्छा, हमें जो है समस्त सृष्टि यानी कि सारा संसार जो है गूंगा महसूस होता, प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोल कर सुख दुख को अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते हैं। सही बात है, अगर हमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होगा तो हमें हमें जो है सारा संसार जो है समस्त पूरा संसार सृष्टि जो है गूंगा महसूस होगा, जिसे बौका कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो हम किसी को अपना दुख दर्द जो है बयां नहीं कर सकते, ना उसके बारे में जान सकते हैं, ना अपने बारे में किसी को बता सकते हैं। तो हमें वाक शक्ति के आधार पर किसी के बारे में जानने, उसका इच्छा शक्ति, अनुभव और विचार, सुख दुख अपना और दूसरे का, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारे के सारे विचार के बारे में उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या विचार दिया। तो बातचीत के संबंध में बेन और जॉनसन ने एडिसन ने क्या विचार दिया। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य सही रूप का पता चलता है। बहुत अच्छा, मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ हुआ है कि वे एक दूसरे से दिल बोल के बात, यानी कि दिल बोल के बात कर सकते हैं, यानी कि दिल खोल कर बात कर सकते हैं। इस जगह इस ऐसा लिखना चाहिए, दिल खोल कर बात कर सकते हैं, ऐसे याद रखना है। अगर यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुल कर नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखना है। इतना ही लिखना है अपने मन से। सही बात है, अगर बातचीत जो होता है दो ही व्यक्ति में होता है, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसको खुल कर नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिनाई होते हैं, उस तरह नहीं बोल पाते, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये खूब पूछे जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बहुत ही वीवीआई है, ये हम लगा दिए बोर्ड में, कई बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं यह बातचीत करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि बातचीत करने की एक ऐसी कला है जो कि अपने विचार बातचीत के माध्यम से को अपने बातों में इस तरह मीठे-मीठे बातें बोलकर लुभा लेते हैं, ताकि यानी कि बोलने की एक ऐसी कला होती है जो किसी को भी अपने बातों में लुभा लेते हैं मीठी-मीठी बोलकर। इसे ही क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, बोलने की कला कहते हैं। और यह ज़्यादातर यूरोप के लोगों में फेमस है, ये ध्यान रखना है, यूरोप के लोगों में बात करने की कला ज़्यादा फेमस है। वही बात करते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। आप सभी को पता ही है उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार सर्वथा जो है नवीन संसार के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं, सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, यानी स्वयं बातचीत करने का एक तरीका होता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित कर रहे हैं जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करें। आत्म वार्तालाप
इसलिए ज़रूरी है कि ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करते हैं, वह हमेशा बदलते रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपनी मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी न किसी तो कटुता रहेगी, ऐसा करने से किसी न किसी से तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत करने का क्या है उत्तम तरीका, यानी कि बातचीत करने से क्या ऐसे लिखना है, बातचीत करने के इस ऐसे तरीका अपनाओ ताकि अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे, ना किसी को कटु लगे, खराब नहीं लगे। ताकि अच्छा लगे, बातचीत करने का तरीका उसको अच्छा लगे, पसंद आए, ताकि लोगों को दिल के छू जाए, दूसरों को कष्ट ना हो, ना किसी से बैर हो, ना झगड़ा हो। ताकि इससे क्या होगा कि एक अच्छी दुनिया और खूबसूरत दुनिया हम बातचीत करने के तरीके से बना सकें। यही लिखना था बस, सोच विचार के अपनी भाषा में लिखना है, बस और कुछ नहीं है। अब है व्याख्या करने के लिए कह रहा है, व्याख्या करें। क्वेश्चन है 5 नंबर में, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए-नए रंग दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी खूबसूरत देख लेने का कोई दुर्घट बात नहीं है। ये रंग है, इसको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के लिखना है, इसमें इतना तो लिखना ही है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई। याद करने के भी तरीका, बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? बॉसे बातचीत, बॉसे बालकृष्ण भट्ट, ये याद रखना है। ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। सही बात है, मनुष्य के जो भीतर में मन है उस प्रत्येक क्षण जो है नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, तक उसका गुण दोष प्रकट होता है। तब उसका क्या होता है, तक नहीं, तब उसका क्या होता है, गुण दोष क्या होता है, प्रकट होता है। ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता है, यानी कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बोलेगा नहीं तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसका प्रस्तुत पंक्ति क्या करना है, तो लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य अपने आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाते हैं, यानी कि वाचाल मतलब क्या होता है, अधिक बोलना, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष और परंतु जब सही सलीके से बातचीत करता है, यानी कि अपने बात पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, यानी कि उसमें दोष है। परंतु जब वह सही सलीके से बातचीत करता है तो वह मनुष्य तो वह करता है तो वह गुण है कि मनुष्य को चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। परंतु चुप रहोगे तो आपको चरित्र का पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी से के माध्यम से हम उसके गुण दोष प्रकट होने लगता है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब बाचाल ऐसा करने से किसी न किसी से तो कटुता हो रहेगी, यानी कि कम बोलते हैं तो बोलते नहीं तो उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। अगर ज़्यादा बोलते हैं तो उसके वाणी में कटुता का पता चलता है। अगर सही सलीके तरीके से बातचीत करते हैं तो उसके वाणी विचारों और भावों को प्रकट हो जाते हैं कि उसका विचार वाणी कैसा है और वह व्यक्ति कैसा है। तो इस तरह आपको बना के भी लिख डालने हैं। अब बात करते हैं बातचीत पार्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको वीडियो को जब चाहे जब मर्जी देख लो, जितना रिवीजन करो उतना अच्छा रहेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन की पहले नंबर की, पाठ बातचीत क्या है। पाठ बातचीत क्या होता है, तो क्या है, एक निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्करण है, यात्रा वृत्तांत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ बातचीत जो है यह एक क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दूसरा नंबर बात करते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो किस युग के साहित्यकार थे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब आंसर की हम बात करते हैं, इसका यह जो है किस युग के साहित्यकार थे, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की बात करें, भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। इसका आंसर हो गया भारतेंदु युग। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आप सभी को पता है कि अपने से बातचीत करना, या कार की बात उत्तम करना, या सार्थक बात करना, या विद्वतापूर्वक बात करना। तो इससे क्या आंसर क्या होगा, तो ये सार्थक बात विद्वतापूर्वक जो है
बात करना क्या है, बातचीत के उत्तम तरीके हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, संवाद का, यहाँ पे हम देख सकते हैं संवाद करने की संवाद करने की अच्छा तरीका क्या है। तो संवाद करने की अच्छा तरीका की हम बात करें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है, आत्मीयता होगा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म की बात करते ये कब हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 जून 1844 में हुआ था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब यहाँ पे जो है काव्य संयुक्ता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये हो जाएगा किसकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रीनिवास दास की है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी काव्य नहीं है, आप दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवन झरना, जीवन झरना नहीं है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेल का टिकट, रेल का टिकट जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब कहता है भट्ट जी द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था, तो किसका होता था मासिक पत्रिका का संपादन, तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी प्रदीप की, किसका, हिंदी प्रदीप, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बातचीत किस प्रकार की रचना है, बातचीत की बात करें तो ये क्या है, प्रबंध है, काव्य है, कहानी संग्रह है, तो ये क्या है, एक निबंध है, इसका सही आंसर की बात करते डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, रासिन रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी, किसके मुंह से पहली बार बात सुनी थी, याद रखना है, तो ये फ्राइडे के मुंह से, के मुंह से, याद रखना है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट, ये सभी को पता ही है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बातचीत पाठ के द्वारा बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये हम बात करते हैं, सभी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि काव्य शैली रचना बातचीत, यानी कि इसके बातचीत की शैली दर्शाना, सभी नहीं, यानी कि ये हो जाएगा बातचीत की शैली दर्शाना चाहते हैं। वही बात कर, बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को श्रेणी में रखा है, तो किस श्रेणी में रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह रखा है रामचंद्र शुक्ल की श्रेणी में, यानी कि सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म की बात करें तो यह हुआ था कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो पत्रिका की बात करें तो यह संपादन किया था किसका, हिंदी प्रदीप की, याद रखना हिंदी प्रदीप की। वही बात करें बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया था 1877 में, ये देख सकते हैं आंसर इसका ये आ गया 1877 में। अब बात करते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो ये नहीं है पूछा है, तो कौन सी है, तो यहाँ देख सकते हैं, तो कौन सी रचना नहीं है, तो बालकृष्ण मेघदूतम नहीं है, मेघदूतम किसका है, तो ये कालिदास की है, तो सी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा उपन्यास उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 अजान एक सुजान, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खूब पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है। अब बात करते हैं जब नाट्य के शुरू होने में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नंदी पाठ, नंदी पाठ कहा जाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, रॉबिन्सन क्रूसो को किस वर्ष की उम्र में मनुष्य की मुख देखने को नहीं मिला था, तो किस वर्ष की उम्र में मुंह देखने को नहीं मिलता, 16 वर्ष की उम्र में, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, तो बोलने से मुंह से किसके साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने कहा था, याद रखना है। अब बात करें किसका विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तो किसका विचार, तो एडिसन की है, याद रखना है। वही बात असल बातचीत कितने कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो ये दो व्यक्ति लोगों के बीच, याद रखना है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बातचीत के दौरान मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है, तो याद रखना किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बात किसके ना होने से संपूर्ण संसार गूंगी में प्रतीत होता है, तो वाक शक्ति ना होने पर संपूर्ण संसार जो है गूंगी महसूस होता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक विकसित था, तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक विकसित है, याद रखना है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी कवि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, हिंदी कवि बालकृष्ण भट्ट जो है किसके रचनाकार थे, तो हम बात करते हैं आधुनिक काल के, किसका, आधुनिक काल के रचनाकार थे, याद रखना है।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।